मध्य प्रदेश में विकास और जनहित से जुड़े बड़े फैसलों को लेकर सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक काफी अहम रही। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में आयोजित इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिनका सीधा असर किसानों, महिलाओं, ग्रामीण क्षेत्रों और बुनियादी ढांचे के विकास पर पड़ेगा। क्या आपके बोरवेल में बार बार पानी की समस्या हो रही है? 30 किलो के लोकल पाइप दे रहे हैं धोखा, बार बार टूटते हैं और खर्च बढ़ाते हैं? तो अब भरोसा कीजिए न्यूट्रॉन केसिंग पाइप पर, एक्स्ट्रा मजबूत, लंबी उम्र के साथ। अब बाजार में मिलने वाले 30 किलो के पाइप को करें बाय बाय और आज ही लगवाएं न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल केसिंग पाइप। खासतौर पर सागर जिले के किसानों के लिए मिडवासा सिंचाई परियोजना को हरी झंडी मिलना इस बैठक का सबसे बड़ा फैसला माना जा रहा है। सरकार ने किसानों के हित में बड़ा कदम उठाते हुए मिडवासा सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी है। इस परियोजना पर लगभग 286.26 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। लंबे समय से लंबित इस योजना के लागू होने से सागर जिले के 3 विधानसभा क्षेत्रों के किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। इस परियोजना के जरिए करीब 7200 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचित किया जाएगा, जिससे न केवल फसल उत्पादन में वृद्धि होगी बल्कि किसानों की आय में भी सुधार आने की उम्मीद है। जल संसाधन के बेहतर प्रबंधन और सिंचाई सुविधाओं के विस्तार की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है। कैबिनेट बैठक में केवल सिंचाई परियोजना ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण विकास से जुड़े कई बड़े फैसलों पर भी मुहर लगी है। सरकार ने राज्य में चिकित्सा सुविधाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से 1674 करोड़ रुपए की लागत से नए चिकित्सा महाविद्यालयों के निर्माण को मंजूरी दी है। इससे प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार होगा और मेडिकल शिक्षा को भी बढ़ावा मिलेगा। ग्रामीण विकास को गति देने के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं के लिए 3553.35 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। यह राशि गांवों में बुनियादी सुविधाओं, रोजगार सृजन और विकास कार्यों को आगे बढ़ाने में सहायक होगी। वहीं महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी सरकार ने अहम कदम उठाया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत 240.42 करोड़ रुपए खर्च करने का निर्णय लिया गया, जिससे बालिकाओं की शिक्षा, सुरक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। महिलाओं की सुरक्षा और सहायता के लिए राज्य में 8 नए वन स्टॉप सेंटर खोलने की मंजूरी भी दी गई है। इन केंद्रों के माध्यम से हिंसा या संकट का सामना कर रही महिलाओं को एक ही स्थान पर कानूनी, चिकित्सीय और परामर्श सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। यह कदम महिला सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके अलावा लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत सड़कों और अन्य अधोसंरचना विकास कार्यों के लिए 10,801 करोड़ रुपए की बड़ी राशि मंजूर की गई है। इससे प्रदेश में सड़क नेटवर्क को बेहतर बनाया जाएगा, जिससे आवागमन सुगम होगा और आर्थिक गतिविधियों को भी गति मिलेगी। बेहतर सड़कें न केवल कनेक्टिविटी बढ़ाती है बल्कि व्यापार और निवेश को भी प्रोत्साहित करती हैं। भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग के अंतर्गत स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए भी 1005 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। यह निर्णय गैस त्रासदी से प्रभावित लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सरकार का उद्देश्य है कि प्रभावित परिवारों को गुणवत्ता स्वास्थ्यपूर्ण सेवाएं मिले और उनके जीवन में गुणवत्ता में सुधार हो। कैबिनेट बैठक में इन प्रस्तावों के अलावा भी कई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। आगामी योजनाओं और गेहूं खरीदी व्यवस्था को लेकर भी मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से विस्तृत जानकारी ली। सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले और खरीद प्रक्रिया पारदर्शी एवं सुचारू रूप से संचालित हो। माना जा रहा है कि आने वाली कैबिनेट बैठकों में और भी कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है, जिनमें राज्य के विकास से जुड़े बड़े निर्णय शामिल होंगे। कुल मिलाकर यह कैबिनेट बैठक प्रदेश के समग्र विकास, किसानों के हित, महिला सशक्तिकरण और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हुई है। सरकार के इन फैसलों से आने वाले समय में मध्य प्रदेश की विकास गति को और अधिक बल मिलने की उम्मीद है।